डाउट्स बताइए बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल्स के डाउट जो मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मली प्रूव करने के लिए दिए थे, उसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर एक जी सर जहाँ पे k इज इक्वल टू 0 वेयर k इज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन नहीं हुआ सर। ठीक है, तो ये है डी डी एक्स ऑफ k इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसमें जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू k है, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो हमें x की प्लेस पे x प्लस एच पुट करना है, लेकिन इसमें तो कुछ भी रखोगे, k को तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो k ही रहेगा। तो देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx whole divided by h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of x plus h की वैल्यू k हो गई, फिर fx भी k हो गया डिवाइड बाई h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 अपॉन h, और 0 अपॉन h 0 के इक्वल हो गया। क्लियर है बेटा? और बताइए, और कोई डाउट है तो? सर एक x की पावर n इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1 की डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डी डी एक्स ऑफ x is per n is equal to n times x is per n minus 1। तो यहाँ पे fx है x is per n के इक्वल, और इसमें अगर हम x की प्लेस पे x प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस एच होल रेज पर n। तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x प्लस एच होल रेज पर n माइनस एक्स रेज पर n डिवाइड बाई h। अब देखिए, जो हमने लिमिट्स पढ़ा था, ये कौन सी टाइप के लिमिट्स का क्वेश्चन हो गया? सर एक्सपोनेंशियल नहीं, ये है पार फॉर्मूला इन लिमिट्स। पार फॉर्मूला इन लिमिट्स था लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पर n माइनस a रेज पर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। ठीक है, तो हमने लिमिट में इसको किस तरह से सीखा था, ये जो वेरिएबल फंक्शन है ये तीनों जगह एक जैसा होना चाहिए। तो अगर h की लिमिट 0 है तो x प्लस h की लिमिट कितनी होगी? इसमें हम दोनों तरफ x ऐड कर सकते हैं, तो x प्लस h की लिमिट हो जाएगी x, ये x प्लस h रेज पर n माइनस x रेज पर n, और डिनोमिनेटर में x प्लस h माइनस x होना चाहिए। तो हमने क्या किया, x ऐड कर दिया, x सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फॉर्मेट इससे मैच कर गया। ये जो वेरिएबल फंक्शन है ये तीनों प्लेस पे एक जैसा है, जो कांस्टेंट x इसमें कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, तो जो कांस्टेंट है x वो भी तीनों प्लेस पे एक जैसा है और पावर भी सेम है। तो ये वाला फॉर्मूला अब हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो x की प्लेस पे तो x प्लस एच आ जाएगा, a की प्लेस पे x आ जाएगा, और n तो n है, तो इसमें आ जाएगा n a की प्लेस पे x। सर ये वाला स्टेप एक और बार समझा दो। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ पे तो सिर्फ हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं। यस सर। ठीक है, आप देखो इसको इससे मैचिंग करानी है पावर से, तो जो वेरिएबल फंक्शन है उसको देखिए, x की प्लेस पे क्या टर्म है, तो ये जो x है इसकी प्लेस पे x प्लस एच है, तो हमें इन तीनों प्लेस पे x प्लस एच बनाना पड़ेगा। तो इसको x प्लस एच बनाने के लिए इसमें दोनों तरफ x ऐड कर दिया, ठीक है, और h को भी हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस एक्स, लिख सकते हैं नहीं? सर यही समझ नहीं आ रहा। भाई h है ना, तो x प्लस एच माइनस एक्स को सॉल्व करोगे तो h नहीं आएगा इसका रिजल्ट, x ऐड कर दिया इसमें, x सब्ट्रैक्ट कर दिया। यस सर।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो h ही आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये x प्लस एच तीनों प्लेस पे एक जैसा बन गया, और जो कांस्टेंट है वो भी तीनों प्लेस पे एक जैसा हो गया, और पावर भी सेम है। तो अब इस फॉर्मूले में x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस एच, और a की जगह आ जाएगा x। तो ये हो गया n इंटू ए रेज पावर n माइनस वन, और a की प्लेस पे हम x सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n टाइम्स x रेज पावर n माइनस वन। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताइए इसके बाद और कोई डाउट है तो। सर एक सर log x बेस e इज इक्वल टू 1 बाय x की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ddx ऑफ log x टू द बेस e, इसको प्रूव करना है कि 1 बाई एक्स के इक्वल होता है। तो इसमें जो फंक्शन है एफ एक्स, वो हो जाएगा log x प्लस एच टू द बेस e, log x टू द बेस e। अब इसमें x की जगह x प्लस एच सब्स्टिट्यूट करिए, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी log x प्लस एच टू द बेस e। ddx ऑफ एफ एक्स का फॉर्मूला लगाइए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाई h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस एच टू द बेस e माइनस log x टू द बेस e होल डिवाइड बाई h। अब देखिए log में लिमिट का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस x अपॉन x टू द बेस e, ये 1 के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले को हमें इसमें बनाना है। तो इसमें दो लॉग हैं, पहले तो इसको लॉग को एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। और इसमें अगर e बेस है तो हर एक जगह e बेस होगा, तो हम इसमें ये log m माइनस log n को log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो ये हो गया log m माइनस log n, तो प्रॉपर्टी इसमें लगा दीजिए, तो हो जाएगा log m अपॉन n, तो ये x प्लस एच अपॉन एक्स हो जाएगा टू द बेस e होल डिवाइडेड बाय h। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 log x से इसको डिवाइड करिए, 1 आ गया, प्लस h बाई एक्स। अब इससे इसकी मैचिंग करिए, log की प्लेस पे log है, 1 की प्लेस पे 1 है, बस x की प्लेस पे h बाई एक्स है, तो इसमें हर एक जगह x की प्लेस पे h बाई एक्स होना चाहिए। तो इसको h बाई एक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर h की लिमिट 0 है तो h बाई एक्स की लिमिट भी 0 होगी, यानी कि इसको भी x से डिवाइड कर सकते हैं, तो h बाई एक्स की लिमिट भी 0 बाई एक्स यानी कि 0 के इक्वल आ जाए। तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली log लिमिट h टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे बता सकते हो कि as h tends to 0 therefore h by x will also be tending to 0। तो ये log वाला जितना टर्म है, ये टर्म, ये तो फॉर्मूला बन गया, 1 के इक्वल हो गया, और ये 1 बाई एक्स, तो 1 इंटू 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स। क्लियर है बेटा? यस सर। और बताइए और कोई डाउट है? सर वो कांस्टेंट वाला 0। तुमने लेट ज्वाइन किया था क्या? वो तो हो गया शुरू में ही। उसमें यस एफ सर, एक्स केमिस्ट्री की क्लास हो रही थी। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू के है ना, तो अगर इसमें x की प्लेस पे x प्लस एच डालोगे तो k ही रहेगा, यस सर। है ना। तो जब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स रखोगे तो k माइनस के 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 0 अपॉन एच इज 0। ओके सर।
और बताइए बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो? ठीक है, अब और कुछ फॉर्मूले के अलावा और फर्स्ट प्रिंसिपल्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक्सरसाइज इधर लिख देता हूं, फिर इधर इसको करेंगे। ठीक है, पहला है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से सबको करना है। इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन एक्स। इसके बाद है साइन रेज पावर 5x का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 साइन 4x इंटू कॉस एक्स। फिर करना है ई रेज पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर करना है साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट साइन एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच। अब इसे फॉर्मूला लगाइए डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मैं फॉर्मूला अब नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो अब देखिए, इसमें सबसे पहले अंडर रूट की लिमिट को सॉल्व करना है। अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? अंडर रूट रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन। तो अंडर रूट के बीच में अगर माइनस साइन आ रहा है तो उसको हम रैशनलाइज कर देंगे। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई एच, और इसको अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स होल डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स ऊपर आ गया डिवाइड बाई एच, और ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये वाला जो टर्म है, इसमें एच को हम 0 पुट कर सकते हैं। तो साइन एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और जो बचा हुआ पार्ट है वो 0/0 फॉर्म बनाएगा। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स एंड होल डिवाइड बाई एच। तो इसमें देखिए कितने फैक्टर्स हैं। ये एक फैक्टर है जो 0 बना रहा है। अगर आप h को 0 पुट करोगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 हो जाएगा। ये भी 0 है। ये वाला टर्म 0 नहीं बनाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे h की लिमिट 0 डाल के, क्योंकि लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। इसके लिमिट को अलग सॉल्व कर लिया और बाकी जो बचा है उसको अलग सॉल्व कर लिया। तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स, और इसको सॉल्व करिए तो ये हमने ऑलरेडी करा हुआ है साइन एक्स के डिफरेंशिएशन। अगर हम एफ एक्स को साइन एक्स लेते हैं तो एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा, है ना। तो ये हमने साइन एक्स के डिफरेंशिएशन में ये ऑलरेडी ये पूरा पार्ट करा हुआ है, जिसका रिजल्ट कॉस एक्स आता है। तो इसको कैसे करते हैं? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाइए। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
c minus d by 2 होल डिवाइड बाय h, तो 1/2 अंडर रूट साइन x। ये 2 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये वाला टर्म भी 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इसमें भी हम h को 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और जो बच गया उसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन h by 2 डिवाइडेड बाय h। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय अंडर रूट साइन x, और ये 2x/2 cos x बचेगा, और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा अपॉन थीटा बनाने के लिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन h by 2, इसको h by 2 से डिवाइड करिए और h by 2 से मल्टीप्लाई करें, ये h से h कैंसिल हो जाएगा, तो cos x अपॉन अंडर रूट साइन x, ये साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, और 1/2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन रेज पावर 5x, और f(x) प्लस h है साइन रेज पावर 5x प्लस h, तो ddx ऑफ f(x) ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन रेज पावर 5x प्लस h माइनस साइन रेज पावर 5x होल डिवाइड बाई h। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें लिमिट्स की कौन सी टाइप एप्लीकेबल होगी, जरा दिमाग लगा के, पावर फॉर्मूला है ना, तो पावर फॉर्मूले में ये पावर फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a x रेज पावर n माइनस a रेज पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। तो इसमें वेरिएबल फंक्शन क्या है, x की प्लेस पे हम किस वेरिएबल फंक्शन को यूज करेंगे, x प्लस h, साइन x प्लस h, x की पावर n है ना, तो पावर को छोड़ के जो भी कुछ बचेगा वो वेरिएबल फंक्शन होगा, तो x की प्लेस पे क्या आएगा साइन x प्लस h, और a की प्लेस पे क्या आएगा साइन x, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट साइन x प्लस h टेंड्स टू साइन x, तो ये हो जाएगा साइन 5x प्लस h माइनस साइन रेज पावर 5x, और नीचे क्या होना चाहिए x माइनस a होना चाहिए, तो नीचे आएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x। क्या ये h के इक्वल होगा, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है साइन x प्लस h माइनस साइन x की, ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत है, लेकिन ये तो h के इक्वल नहीं है, तो हम इसको अरेंज करेंगे, इससे डिवाइड कर दिया तो इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस साइन x, और ये h अभी बचा हुआ है, ये h, यानी कि जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है फॉर्मूला बनाने के लिए हमने उससे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, फिर ये बचेगा, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n a यानी कि साइन x रेज पावर n माइनस 1, और इसको सॉल्व करना अभी बाकी है, साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइड बाई h। अब इसमें इस लिमिट का तो कोई बेनिफिट नहीं है, और
इसका मतलब जब h टेंड्स टू 0 होगा तो ये होगा, और जब ये होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा। तो इसमें h वेरिएबल है, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इसकी यूटिलिटी सिर्फ पावर फॉर्मूले के लिए थी, और इन दोनों का मतलब एक ही है। अगर ये sin x को टेंड करेगा तो h 0 को टेंड करेगा, और अगर h 0 को टेंड करेगा तो ये sin x को टेंड करेगा। ये sin x का डिफरेंशिएशन है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, sin x प्लस h माइनस sin x अपॉन h को। तो अब मैं इसको नहीं कर रहा हूं, इसका रिजल्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 5 sin x रेज़ पावर 4। लेकिन अगर ये इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है तो इसको पूरा करना पड़ेगा आपको। इस वाले पार्ट का रिजल्ट cos x आएगा, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें भी ये बना था। तो इसका रिजल्ट हो गया 5 sin रेज़ पावर 4x इंटू cos x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड देखिए, थर्ड में फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू e रेज़ पावर रूट x। तो f(x) प्लस h हो जाएगा e रेज़ पावर अंडर रूट x प्लस h। तो इसमें फॉर्मूला लगाइए ddx ऑफ f(x). तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर अंडर रूट x प्लस h माइनस e रेज़ पावर अंडर रूट x होल डिवाइडेड बाई h। इस पे एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला लगेगा, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x। तुम चाहते हैं कि इसमें ये फॉर्मूला लगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाली जो प्लेस है ये हमें 1 चाहिए। 1 कैसे बनाए इसको? कॉमन तो आ नहीं रहा है इसको, तो जब कॉमन नहीं आता है फिर भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो e रेज़ पावर अंडर रूट x प्लस h अपॉन e रेज़ पावर अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई h। तो इस वाले टर्म को 1 बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, हमने इन दोनों में से e रेज़ पावर अंडर रूट x को कॉमन ले लिया। इसमें से अंडर रूट e रेज़ पावर अंडर रूट x कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने डिवाइड कर दिया, इधर 1 आ गया। ये कांस्टेंट है, इसमें h नहीं है, तो इसको तो बाहर निकाल लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, तो e रेज़ पावर अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई h। अब इसको जरा कंपेयर करिए और देखिए कि इस फंक्शन में x की प्लेस पे कौन सा वेरिएबल फंक्शन आएगा। तो ये जो पूरा टर्म है ये x की प्लेस पे आएगा। तो देखिए e रेज़ पावर अंडर रूट x लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ पावर अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x, ये x का काम करेगा, तो नीचे भी x की प्लेस पे ये पूरा टर्म आना चाहिए। तो हमने ये टर्म ऐसे ही लिख दिया, तो ये टर्म x का काम करेगा, लेकिन ये h के इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो h नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और यहाँ पे हमने h लिख दिया। तो अब ये दो क्वेश्चन बन गए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया और एक ये क्वेश्चन हो। इसमें तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले ये जरूर चेक करना है कि x की लिमिट 0 होनी चाहिए, मतलब इस वाले टर्म की लिमिट 0 होना चाहिए। तो अगर h की लिमिट 0 है तो अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x, ये भी, क्योंकि जब आप h को 0 पुट करोगे तो अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x भी 0 को टेंड करेगा। तो ये हो जाएगा e रेज़ पावर अंडर रूट x इंटू, ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा, और इसकी लिमिट को सॉल्व करना अभी बाकी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x होल डिवाइड बाई h। अब ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन बन गया, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा e रेज़ पावर अंडर रूट x लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करिए रैशनलाइजेशन के बाद, तो ये x प्लस h माइनस x हो जाएगा,
होल डिवाइड बाई एच, और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेज पावर अंडर रूट एक्स 1 अपॉन, यहाँ पे एच को 0 पुट कर देंगे तो एक्स प्लस 0 प्लस अंडर रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेज पावर अंडर रूट एक्स, और ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स आ जाएगा, तो ई रेज पावर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। इसको नोट करिए और फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करिए जरा। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में इसको फोर्थ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अपना आंसर मैच करिएगा बेटा। एफ एक्स है साइन लॉग एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस एच, तो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ log of x plus h to the base e minus sin log x to the base e whole divided by h। ठीक है, अब ये साइन फंक्शन है बाहर और उसके बीच में माइनस है, तो ये हो गया साइन c माइनस साइन d। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का क्वेश्चन बन गया, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला इसमें लगाइए।
तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c log x प्लस h माइनस d log x साइन c माइनस डी बाई 2 तो log x प्लस h माइनस log x बाय 2 होल डिवाइड बाई h। तो देखिए इसमें अगर आप h को 0 पुट करोगे तो ये 0 नहीं बनेगा, और वैसे भी ये cos है, तो cos वाले फंक्शन में तो हम डायरेक्टली h को 0 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 cos log x प्लस 0 प्लस log x बाय 2, और इसमें h को 0 नहीं पुट कर सकते, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन log x प्लस h माइनस log x डिवाइड बाई 2 टू द बेस e। अगर इसमें हम h को 0 पुट करेंगे तो ये log x माइनस log x 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और नीचे भी 0 है। तो फिर साइन में क्या करते हैं, जब साइन के अंदर वाला जो ये एंगल है ये 0 हो जाता है, तो हम साइन थीटा अपॉन थीटा बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, log x प्लस h टू द बेस e माइनस log x टू द बेस e होल डिवाइड बाय 2, डिवाइड कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो log x प्लस h टू द बेस e माइनस log x टू द बेस e होल डिवाइड बाय 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा, तो ये 2 cos log x प्लस log x 2 log x हो जाएगा होल डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूले से पूरा 1 हो जाएगा, और लिमिट के अंदर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h माइनस log x होल डिवाइड बाय 2, और h अभी बचा हुआ है, ये वाला h छूटा हुआ है, तो अपॉन h आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे इंटू 1 अपॉन h। तो अब देखिए log वाला फंक्शन बन गया, तो इसमें log का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था उसको देखेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos log x। ठीक है, फिर log में हम ये प्रॉपर्टी ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि अगर हम fx को log x लेंगे तो ये fx प्लस h बन जाएगा, यानी कि fx इज इक्वल टू log x, उसके डिफरेंशिएशन में हमने ये ऑलरेडी करा है, आज ही करा है, तो इसमें log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n। तो cos log x टू द बेस e लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको सेपरेट करोगे तो ये x अपॉन x 1 हो जाएगा प्लस h बाई x, और नीचे जो h है इसको x से डिवाइड कर देंगे और x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि log में ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले में x की प्लेस पे h बाई x है, तो नीचे h बाई x बनाने के लिए h तो ऑलरेडी है, बस हमें अपॉन में x चाहिए, तो x से डिवाइड किया और वहीं पे x से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये तो फॉर्मूले से 1 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है x क्योंकि h वेरिएबल है, तो x कांस्टेंट हो गया, ये एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा cos log x टू द बेस e इंटू ये फॉर्मूले से 1 हो जाएगा इंटू 1 बाई x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा cos log x टू द बेस e डिवाइड बाई x। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसको ट्राई करिए। ddx ऑफ x sin x is equal to x into cos x plus sin x. अटेम्प्ट करिए, 2 मिनट का टाइम है। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा बेटा। एफ एक्स है यहाँ पे x इंटू साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा x की प्लेस पे x प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच। उसमें फॉर्मूला लगाइए, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू डालिए x प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई h। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन बन गया, तो इस माइनस को सॉल्व करने के लिए हमें x को कॉमन लेना पड़ेगा।
तो x को कॉमन लेने के लिए x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा x इंटू साइन एक्स प्लस एच, फिर h को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो h इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस x इंटू साइन एक्स एंड होल डिवाइड बाय h। फर्स्ट और लास्ट टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, ये और ये x कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स। अभी ये वाला टर्म बचा हुआ है h इंटू साइन एक्स प्लस एच, और इस सबको h से डिवाइड करना है, तो इसको h से डिवाइड कर दिया और इसको भी h से डिवाइड कर दिया, h से h कैंसिल हो गया। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसमें तो हम x की लिमिट डाल सकते हैं डायरेक्टली, तो हो जाएगा x कांस्टेंट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन x प्लस एच। अब देखिए फिर से साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया, कई बार इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये x, इसका रिजल्ट आ जाएगा cos x। ये मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये करना है जैसे हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, और इसमें हम h को 0 पुट कर देंगे तो ये साइन x प्लस 0 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इसमें सबसे पहले तो ऑल एनसीईआरटी फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्वेश्चंस, एंड एग्जांपल्स। तो एनसीईआरटी की बुक में जितने भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं जिनमें लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से दे रहा हूं, ये आपको करना है। ddx ऑफ sin रेज़ पावर 7x इज इक्वल टू 7 sin रेज़ पावर 6x इनटू cos x, ये सब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करने हैं। थर्ड है ddx ऑफ log sin x, log sin x का डिफरेंशिएशन cot x हो जाएगा। फिर फोर्थ है ddx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिफ्थ है ddx ऑफ 2 रेज़ पावर sin x, 2 रेज़ पावर sin x इंटू log 2, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। फिर सिक्स्थ है ddx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो हो जाएगा x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स।
ठीक है बेटा, तो इतना होमवर्क आपको करना है। एक तो सारे एनसीईआरटी के फर्स्ट प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, और फिर ये क्वेश्चन एडिशनली आपको करने हैं। ठीक है, ये जब फर्स्ट प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ रूल्स है, बस यही थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। ठीक है बेटा, तो ये होमवर्क करना है आपको।